हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जंगली माहौल में अपने दोस्त हैमस्टर स्टीफन की जिंदगी की निगरानी करना जारी रखेंगे। मिट्टी में मटर के बीज बोएंगे ताकि इसको ताजी मटर मिले और साथ ही हैमस्टरेरियम की रात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। हमारे स्टीफन को एक दिलचस्प आदत लगी है। जब वो कुछ खाना चाहता है तो हमारी उंगलियां काटने लगता है और जब तक हमने किसी पौधे के बीज नहीं लगाए हैं तब तक हम इसे आम नट के टुकड़े खिलाते रहते हैं। ये प्रोटीन और फैट से भरे होते हैं जो इसे बहुत सारी ताकत देगा। हालांकि कई बार ये काई या स्प्रूस का टुकड़ा भी खा लेता है। इसके अलावा हैमस्टर्स अपने गालों में खाना भर लेते हैं और भूख लगने पर उसे खाना शुरू कर देते हैं। जब इसका पेट भर जाता है तो सोने का वक्त होता है। तब स्टीफन जल्दी से अपने बिल की तरफ भागता है और सोने के लिए तैयार हो जाता है। पर स्टीफन अब बड़ा हो गया है और उसने अपने बिल का रास्ता बंद करना सीख लिया है, जिससे कोई भी उस तक ना पहुंच पाए और शायद जिससे किसी भी तरह की आवाज से उसे परेशानी ना हो। देखिए ये कैसे अपने पीछे के पैरों से मिट्टी को हटाता है। अच्छा ही है, क्योंकि इसी वक्त हम ऊपर की तरफ अक्सर हैमस्टरेरियम को अच्छा बनाए रखने के लिए उसकी साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा जब स्टीफन सो ही रहा है तब हमने मटर के पौधों को लगाने का फैसला किया। ये काफी बड़े हैं, इसीलिए इनसे निकलने वाले पौधे और अच्छे होने चाहिए। बीजों को जल्दी अंकुरित करने के लिए हमने इन्हें बोने से पहले पानी में भिगो दिया। हम इन्हें यहाँ इस कोने में लगाने वाले हैं। स्टीफन इस जगह ज्यादा नहीं आता है तो पौधों के पास यहाँ उगने के ज्यादा मौके हैं। हमने पेन के जरिए कुछ छेद बनाए और हर छेद में एक मटर डाल दी। सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने 4 बीज लगाए। साथ ही हमने एक और पौधा केबिन की खिड़की के पास लगाया। हम हैमस्टरेरियम की पूरी जगह में पौधे लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं। हमने अपने पौधों को अच्छे से पानी दिया और उनके निकलने का इंतजार करने लगे। जंगलों में हैमस्टर्स शायद कुछ ऐसी पत्तियों से पानी पीते होंगे जिन पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, पर हमने स्टीफन के लिए इसे थोड़ा आसान बनाने का सोचा और इसके लिए एक गुब्बारे जैसा दिखने वाला छोटा ड्रिंकर लाए जिसे छूने पर पानी निकलता है। काश हमें पता होता कि इस ड्रिंकर की मदद से स्टीफन लगभग भाग ही जाएगा। हमने इंटरनेट पर पढ़ा कि कुछ हैमस्टर्स को कीड़े खाना पसंद होता है क्योंकि वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। हम एक पेट स्टोर पर गए और वहां से ये पेट के खाने वाले कीड़े खरीद लाए। इस वक्त तक स्टीफन उठ चुका था और फिर से कुछ खाना चाह रहा था। हमने उसे एक कीड़ा दिया और उसने टेस्ट किया पर फिर इसे नहीं खाया। स्टीफन, क्या बात है, क्या हमने अपने पैसे कीड़ों पर बर्बाद कर दिए? तो अब हम क्या करें? हम इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहते। कुकी, तो तुम ही आगे बढ़ो और इन कीड़ों को खा लो। बस इसे उठाओ और चबाओ, नहीं इसके साथ खेलो मत। ये खाने की चीज है, तुम्हें इसे खाना है। और फिर कुकी को हमारी मजबूरी का एहसास हुआ और उसने कीड़ा खा लिया। गुड, बहुत अच्छे कुकी। अगर तुम ना होती तो शायद हमें ये कीड़े खुद खाने पड़ जाते। दोस्ती और आपसी समझदारी इसी तरह काम करती है। स्टीफन को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसे अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना होगा और अच्छा खाना पाने के लिए हमें उसे खुद बनाना पड़ेगा। हैमस्टर्स को कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इसीलिए हमने गाजर को पतले टुकड़ों में काटकर 2 दिन के लिए ट्रे पर रखकर छोड़ दिया। गाजर सूखने पर गाजर की कुरकुरी चिप्स बन गई। इस तरह ढेर सारी सब्जियों और अनाज को इकट्ठा करके हमने हैमस्टर के लिए एक ड्राई पैक तैयार कर लिया। स्टीफन के लिए पूरी जगह में घूमते हुए नई नई चीजें ढूंढना बहुत ही दिलचस्प था, पर इसमें एक परेशानी थी। खाने को चबाते वक्त उसके कई टुकड़े स्टीफन जमीन पर गिरा देता था, जिससे उन पर फफूंद लग सकती है और स्टीफन बीमार हो सकता है। हम पिंजरे में बुरादी की तरह मिट्टी को हर बार नहीं बदल सकते थे, इसीलिए हमें इसका एक हल मिल गया। बाजार में ऐसे कई कीड़े मिलते हैं जो सफाई करने वालों की एक सेना की तरह काम करते हैं। इनका काम टेरेरियम में पड़े खाने के टुकड़े और कूड़े को खाने का होता है। हमने सिर्फ बॉक्स के इस हिस्से से कीड़ों के साथ वाली थोड़ी सी मिट्टी निकालकर हैमस्टरेरियम में वहां रख दिया जहां मटर लगाई थी। उम्मीद है कि ये माहौल में ढलकर टेरेरियम में अनुशासन बनाए रखने में मदद करेंगे। कुछ ही वक्त में मटर के बीज अंकुरित होने लगे और ये अच्छी बात है कि स्टीफन उस वक्त सो रहा था, वरना ये उगने से पहले ही खा लिए जाते। पर फिर भी हमने इन्हें बचाने के लिए इस तरह के ढक्कन से ढक दिया।
वैसे हमारा हीरो जाग चुका है और जैसे ये हमसे पूछ रहा हो कि यहाँ क्या चल रहा है, हमने अपने जेंटलमैन को थोड़ा तंग ही कर दिया और फिर वो अपने घर में आई नई चीजों को देखने चला गया। उसने कुछ मटर के पौधे देखे, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो ढक्कन के पार नहीं जा पाएगा और फिर वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे वो हमसे भीख मांग रहा हो। प्लीज ढक्कन हटा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसी वक्त हमने अपने छोटे स्प्रूस के पौधे पर मकड़ी के जाले देखे, जिस पर एक छोटा मकड़ा भी था। बहुत अच्छे। अब स्टीफन के पास उसके हैमस्टरेरियम में दोस्त भी है। हम इसे एलेक्स द स्पाइडर बुलाएंगे। पर स्टीफन जल्दी से भागते हुए जाल के पास गया और जाल खाकर अपने नए दोस्त को भी खा गया। बेचारा एलेक्स, तुम सच में दोस्ती के बादशाह हो स्टीफन। अब हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि हम उनका ढक्कन हटा सकते हैं और स्टीफन को ताजे पौधों का मजा लेने देते हैं। स्टीफन, खाने के लिए बाहर आओ। वो बहुत ध्यान से पौधों के पास पहुंचता है और सबसे छोटे वाले को कुतरता है और फिर ऐसा ही दूसरे और तीसरे के साथ भी करता है। लगता है उसे ये पसंद है। हे स्टीफन, खाना बर्बाद मत करो। तुमने थोड़ा सा ही मटर खाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद स्टीफन आराम करने चला गया और जैसा हमने वादा किया था, हमने वहां कैमरा लगा दिया, स्टीफन को अकेला छोड़ दिया। और चलिए अब देखते हैं कि जब हम सो रहे थे तब स्टीफन सारी रात क्या कर रहा था। तो अब लगभग रात के 1 बजे स्टीफन अपने कमरे से बाहर निकला और शायद आदत के तौर पर अपनी शिकार को इधर उधर देखने लगा। खिड़की के पास एक पौधा उगा था, जिसे उसने आधा खाया और फिर दूसरे पौधों की तरफ बढ़ा। पर फिर अचानक किसी चीज ने उसे डरा दिया और वो डरकर अपने कमरे में चला गया। बाद में हमें समझ आया कि किसी भी चीज से डरकर अपने कमरे में भागना उसका एक तरह का शौक है। फिर उसे एहसास हुआ कि कैबिन के अंदर जाने के लिए एक रास्ता उसके लिए काफी नहीं है और उसने एक और बना लिया। पर पहले वो थोड़ा मटर का नाश्ता करेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके उसने सारी मटर खा ली और सुबह तक पौधा गायब हो गया। पर वो यही नहीं रुका, उसने तीसरा सीक्रेट रास्ता बनाने के बारे में सोचा, जिसका बाहर निकलने का रास्ता काई की परत के नीचे होगा। पर इतना उसके लिए काफी नहीं था और उसने अपने लिए चौथा रास्ता भी बना लिया। उसके बाद वो मिट्टी खोदने लगा। हमें लगता है कि वो मिट्टी सिर्फ अपने बिल बनाने के लिए नहीं खोदते, बल्कि टेस्टी पौधों की जड़ों और उनके बीज को ढूंढने के लिए भी खोदते हैं। अब स्टीफन ने ओक की पत्ती के साथ लड़ने का फैसला किया और करतब दिखाते हुए उसे अपने पीछे के हिस्से से फेंक दिया। इसके बाद हमारे हीरो ने कमरे के पास लगे पेड़ को खाना शुरू किया और फिर उस पर चढ़ गया। वाह, हमें नहीं पता था कि हैमस्टर्स पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। हे स्टीफन, पेड़ को मत तोड़ो, तुम वहां क्या कर रहे हो? पर उसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं हुई। स्टीफन ने अपनी चढ़ने के टैलेंट को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया और उसने ड्रिंकर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वो उतने अच्छे से नहीं चढ़ पाया और मुलायम काई पर गिर रहा था, पर कई बार वो फ्रेम से गायब हो जा रहा था। पर जहां तक वो हमें दिखाई दिया उसमें वो बैरिकेड के ऊपर तक पहुंचने में कामयाब रहा और अगर चाहता तो आराम से उसके ऊपर चढ़कर बाहर निकल सकता था। पर जाहिर है वो आरामदायक हैमस्टरेरियम को छोड़ने से डर रहा था और उसने कभी भी दीवार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो हैमस्टरेरियम में अपना काम करते हुए हर तरफ भागता रहा और सुबह उसे मटर के पौधे की याद आई, जिसके तब तक सिर्फ ठूंठे बचे थे। पर भूखे होने की वजह से उसने बचे हुए हिस्सों का भी ऐश से मजा लिया, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करता था। तो हमने उसे पूरे हैमस्टरेरियम में लगाने का फैसला किया, जिससे मटर हर जगह उगे। खास बात यह है कि इससे उसकी गैसें बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि छेद नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये अगले वीडियो का टॉपिक है। और थका हुआ स्टीफन एक मुश्किल रात के बाद सोने के लिए अपनी गुफा में चला गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।